हेलो स्टूडेंट, SKPS कोचिंग क्लास में आपका स्वागत है। तो आज हम देखेंगे यूनिट 2 बेसिक इलेक्ट्रॉनिक। यूनिट 2 बेसिक इलेक्ट्रॉनिक, इसमें हम दूसरा टॉपिक देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक्स। इसमें ये हमारा पार्ट 2 वीडियो है। इसमें हम लोग देखेंगे बायस, कितने टाइप ऑफ बायस होते हैं। बायस कितने टाइप के बायसिंग होते हैं, इसको बायसिंग भी बोला जाता है। और बायस बेसिकली दो टाइप ऑफ बायस होते हैं। पहला है फॉरवर्ड बायस, सेकेंड वन इज रिवर्स बायस। आपको समझ आ रहा है स्टूडेंट? तो हम फॉरवर्ड बायस को डिस्कस करते हैं और क्या क्या पॉइंट लिखना है। मैं जो भी एक्सप्लेन करूँगा उस हर एक पॉइंट को लिखना है स्टूडेंट। तो बेसिकली फॉरवर्ड बायस में क्या होता है, नॉर्मल पहले मैं पीएन जंक्शन डायोड बनाता हूँ। ये आपका पी टाइप हो गया और ये आपका एन टाइप हो गया। आप तो जानते हो पी टाइप नंबर ऑफ होल होते हैं, एन टाइप नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। अलग अलग कलर से शो कर रहा हूँ स्टूडेंट। लिख देता हूँ नंबर ऑफ होल, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। समझ आ रहा है स्टूडेंट? बेसिकली नॉर्मल पीएन जंक्शन हम देखते हैं तो उसमें एक डिप्लेशन लेयर बनता है। इस तरफ इलेक्ट्रॉन्स डिफ्यूज़ होते हैं और इस तरफ होल डिफ्यूज़ होते हैं। क्लियर हो रहा है स्टूडेंट? अब क्या होता है फॉरवर्ड बायस में, क्या होता है, हम लोग पी टर्मिनल को पॉजिटिव से कनेक्ट करते हैं, पॉजिटिव से, और एन को हम लोग नेगेटिव से कनेक्ट करते हैं। तो ये आपका क्या कहलाता है, फॉरवर्ड बायस। ये आपको प्लस, ये किससे कनेक्ट करते हैं, बैटरी से कनेक्ट करते हैं। बैटरी बोल सकते हो या डीसी सोर्स भी बोल सकते हो। क्लियर हो रहा है स्टूडेंट? तो इसमें क्या होता है, जो आपका P से पॉजिटिव कनेक्ट है, N से नेगेटिव कनेक्ट है, तो एक दूसरे को ये क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। मतलब इधर ये प्रेशर लगाता है, इधर से इधर फोर्स ये लगाता है P टाइप, और इधर से N टाइप फोर्स लगाता है, जिसके थ्रू क्या होता है, आपका जो डिप्लेशन लेयर है ना, इधर होल एक दूसरे को भरते हैं, इलेक्ट्रॉन भी एक दूसरे को भरते हैं, जिसके थ्रू क्या होता है, जो डिप्लेशन लेयर होता है वो थोड़ा पतला हो जाता है, एकदम पतला, समझ लो टूट ही जाता है, एक तरह का एकदम माइनर हो जाता है, एकदम पतला हो जाता है। जो ग्रीन डॉट, ग्रीन लाइन से शो कर रहा हूँ वो आपका डिप्लेशन लेयर है। क्या है, डिप्लेशन लेयर। क्लियर हो रहा है स्टूडेंट? और जैसे कि इसमें पॉइंट लिखना है, ये डायग्राम में जो जो दिख रहा है आपको, इसी पॉइंट को लिखना है। इसमें आपको क्या दिख रहा है, कैसे रिपल कर रहे हैं, मैं जो भी वर्किंग अभी बताया नहीं हूँ। नॉर्मल पी टाइप नंबर ऑफ होल होते हैं, टाइप नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रहते हैं, जो भी आपको दिख रहा है हर एक वर्ड लिख लेना है। डीसी सोर्स कनेक्ट है, एक्सटर्नल, और बेसिकली इतना क्लियर हुआ स्टूडेंट? इसमें क्या होता है, एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, फोर्स लगाते हैं इधर से पी टाइप, क्योंकि पी से पॉजिटिव कनेक्ट है, एन से नेगेटिव कनेक्ट है, तो एक दूसरे को प्रेशर अप्लाई करते हैं, जिससे कि डिप्लेशन लेयर एकदम कम हो जाता है। और ये आपका समझ लो करेंट फ्लो होता है इसमें। ये टूट जाता है, डिप्लेशन लेयर टूट ही जाता है, तो इसमें क्या होता है, करेंट फ्लो होता है। क्या होता है, करेंट फ्लो होता है। क्लियर हो रहा है स्टूडेंट? अब मैं इसमें इसका सिंबल बताऊं तो आपको सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, इसको दो तरह से समझ सकते हो। ये आपका नॉर्मल
पी टाइप और एन टाइप, ये आपका नॉर्मल पी एन जंक्शन डायोड हो गया, पी टाइप है, ये एन टाइप है, और ये आपका नॉर्मल डायोड पी को किससे कनेक्ट कर रहा हूँ, पॉजिटिव से, एन को नेगेटिव से कनेक्ट कर रहा हूँ। ये आपका माइनस टर्मिनल है। ये आपका नॉर्मल सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन हो गया। और इसके थ्रू इसमें मेन चीज़ मैं आपको बताने जा रहा हूँ इसमें क्या होता है। देखो इसमें क्या होता है स्टूडेंट, जो आपका सिंबल, जो आपका पी एन जंक्शन डायोड है, इसमें क्या होता है, इसका डिप्लेशन लेयर पतला हो जाता है, तो इसमें क्या होता है, करंट फ्लो होता है। तो इसका जो सर्किट हम लोग जो डिस्कस करते हैं, ये और ये आपका पी एन जंक्शन डायोड हो गया ना, तो इसमें क्या होता है, शॉर्ट सर्किट होता है। शॉर्ट सर्किट होता है, मैं अलग कलर से भी शो कर दे रहा हूँ। ये आपका शॉर्ट सर्किट है। और कनेक्ट ये आपका पॉजिटिव है, आपका नेगेटिव, मतलब बैटरी है। इसको वी से डोनेट कर रहा हूँ, वोल्ट से। क्लियर है। इसमें क्या होता है, ये शॉर्ट सर्किट रहता है, जिसके थ्रू आपका करेंट एक लूप बन जाता है, जिसके थ्रू आपका करेंट फ्लो होता है। क्लियर हो रहा है स्टूडेंट। अब बेसिकली आप इतना तो इसका सिंबल, इसका कंस्ट्रक्शन तो देख ही लिए। अब इसमें कुछ पॉइंट बता दे रहा हूँ, आईएमपी पॉइंट। बेसिकली आपको जो दिख रहा है वही लिखना है। क्या कर रहे हैं, पहला पॉइंट लिखोगे एक्सटर्नल डीसी सोर्स अप्लाई कर रहे हैं। क्लियर हो रहा है। एक्सटर्नल डीसी सोर्स अप्लाई कर रहे हैं, जिसमें आपका जो आपका पी टाइप सेमीकंडक्टर मीन्स नंबर ऑफ होल, वो किससे कनेक्ट है, पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी क्लियर हो रहा है। ये बच्चों आप एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू ये सब नोट डाउन कर सकते हो। क्लियर हो रहा है। दूसरा क्या हो गया आपका, जो एन टाइप मीन्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये आपका किससे कनेक्ट है, ये आपका नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट है, टर्मिनल ऑफ द बैटरी। ये पॉइंट लिख सकते हो स्टूडेंट। और इसमें क्या पॉइंट बन रहा है, इसमें क्या कर रहे हैं, जो पी टाइप है और एन टाइप है, ये एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, जिससे क्या हो रहा है, डिप्लेशन लेयर वृत्त, उसका जो डिप्लेशन लेयर का वृत्त है वो स्मॉल हो गया है। वृत्त मतलब उसका जो चौड़ाई है वो है, उसका वृत्त क्या हो गया है, स्मॉल हो गया है। क्लियर हो रहा है बच्चों, स्टूडेंट। उसका वृत्त है वो स्मॉल हो जा रहा है। अब क्या होता है, जो वृत्त स्मॉल होता है, तो इसमें जब हम लोग हाई वोल्टेज अप्लाई करते हैं तो आपका जो डिप्लेशन लेयर है वो क्या हो जाता है, टूट जाता है, मीन्स ब्रेक डाउन हो जाता है, जिसके थ्रू आपका करेंट पास होता है। क्लियर हो रहा है। और इसमें इसका जो VI फॉरवर्ड बायस का VI कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं हम, ये सब पॉइंट लिख सकते हो। VI कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फॉरवर्ड बायस। देखो स्टूडेंट मैं बनाने जा रहा हूँ, ये आपका, इसको मैं आपको करंट मान रहा हूँ और ये आपका वोल्टेज मान रहा हूँ। अब एक
हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले डीसी वोल्टेज देते हैं, लेकिन एक हाई वोल्टेज देते हैं जिसके थ्रू यहाँ पर आपका 0.7 जर्मेनियम का है। इतना वोल्ट देने के बाद आपका डिप्लेशन लेयर करेंटली मतलब सॉरी फॉरवर्ड करंट करेंटली इंक्रीज होता है। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, IF मीन्स फॉरवर्ड करेंट सडनली इंक्रीज होता है। ये आपका नॉर्मल वी कैरेक्टरिस्टिक हो गया आपका फॉरवर्ड बायस का। अब हम देखेंगे रिवर्स बायस क्या होता है, उसका भी सेम टू सेम कैसे वर्किंग करता है, एक दूसरे को क्या करते हैं। और इसमें मेन चीज़ ये याद रखना, फॉरवर्ड बायस में क्या होता है, आपका करंट फ्लो होता है और जो सर्किट है एज अ शॉर्ट सर्किट कहलाता है। इसको हम लोग हटाएंगे, फॉरवर्ड बायस देंगे तो ये आपका शॉर्ट सर्किट कहलाता है, और रिवर्स बायस में ओपन सर्किट कहलाता है। मैं रिवर्स बायस को अब एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। और मैं इसमें एक चीज़ बताने रहा हूँ, बेसिकली फॉरवर्ड रजिस्टेंस को भी पढ़ते हैं, लेकिन हम इतना डीपली नहीं पढ़ेंगे। ये दो टाइप के होते हैं। जो पहला है स्टैटिक फॉरवर्ड रजिस्टेंस, सेकेंड वन इज डायनेमिक फॉरवर्ड रेजिस्टेंस। इसमें एक दूसरे को इक्वलाइजिंग करते हैं हम लोग। अब हम देखेंगे रिवर्स बायस क्या होता है। रिवर्स बायसिंग क्या होता है, रिवर्स बायसिंग क्या होता है। बेसिकली इसमें भी हम सर्किट बनाते हैं। ये पी टाइप है, ये आपका एन टाइप हो गया। पी टाइप नंबर ऑफ होल होते हैं, एन टाइप नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। अलग अलग कलर से शो कर रहा हूँ ताकि आपको कुछ भी डाउट ना हो। ये आपका नॉर्मल डिप्लेशन लेयर है। ये आपका नॉर्मल पीएन जंक्शन डायोड हो गया। अब ध्यान से देखना, इसमें क्या होता है, बेसिकली हम लोग पी को नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से कनेक्ट करते हैं और एन को पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से कनेक्ट करते हैं। ये आपका बैटरी है, और इसको क्या बोल सकते हो, डीसी सोर्स भी बोल सकते हो या वोल्ट भी बोल सकते हो। क्लियर हो रहा है, इतना सारा चीज़ आप बोल सकते हो। ये आपका बैटरी हो गया। अब हमेशा करंट क्या होता है, पॉजिटिव टू नेगेटिव करंट फ्लो होता है। क्लियर हो रहा है। तो इसमें क्या होता है, आपका इधर से पी से नेगेटिव तरफ, इधर मतलब कि पी से मतलब इधर पॉजिटिव टर्मिनल है, ये आपका एन की तरफ अट्रैक्ट होता है, और जो नेगेटिव टर्मिनल है वो पॉजिटिव की तरह अट्रैक्ट होता है। एक दूसरे को मतलब कि ये क्या करते हैं, रिपल करते हैं। इसमें बेसिकली एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपल करते हैं। तो इससे मैं डायरेक्शन फोर्स इस तरफ लगता है। क्लियर हो रहा है स्टूडेंट, फोर्स इस तरफ लगता है जिससे कि आपका डिप्रेशन लेयर है वो बढ़ जाता है और इसमें करंट फ्लो नहीं होता है। बेसिकली रिवर्स बायस में क्या होता है, जो आपका होल और इलेक्ट्रॉन है एक दूसरे को रिपेल करते हैं, क्योंकि पी से नेगेटिव टर्मिनल कनेक्ट है और एन से पॉजिटिव टर्मिनल कनेक्ट है, जिसके थ्रू आपका डिप्लेशन लेयर का जो विड्थ है वो क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है, जिसके थ्रू करंट फ्लो नहीं होता है। क्लियर हो रहा है स्टूडेंट। अब इसमें बस इतना ही है। इसका मेन पॉइंट क्या हो रहा है, इसमें करंट फ्लो नहीं होता है क्योंकि एक दूसरे को ये रिपेल करते हैं। क्लियर हो रहा है। अब मैं इसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन बनाऊं तो सबसे पहले एक नॉर्मल पीएन जंक्शन डायोड बनाओगे आप।
ये आपका पी टाइप हो गया, आपका एन टाइप हो गया। पी को क्या करोगे, नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से कनेक्ट करोगे और एन को पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से कनेक्ट करोगे। ये आपका वोल्ट है। क्लियर हो रहा है? ये आपको नॉर्मल सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन हो गया। इसमें मैं और एक चीज़ बताऊं तो आपको, इसमें क्या होता है, सर्किट ओपन होता है। ये आपका डायोड है। इसमें क्या होता है, सर्किट ओपन होता है। क्या होता है, ओपन होता है। ये शॉर्ट सर्किट नहीं होता है, ये ओपन सर्किट हुआ करता है, क्योंकि इसका जो डिप्लेशन लेयर का विड्थ है वो क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है। क्लियर हो रहा है? ये आपका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन हो गया। अगर इसको मैं कुछ पॉइंट बोलूँ, इसमें पॉइंट बोलूँ तो IMP पॉइंट्स, इसमें क्या हो रहा है, फर्स्ट पॉइंट तो आप ये लिखोगे, ए एक्सटर्नल DC वोल्टेज इज अप्लाई। क्लियर हो रहा है? अब इसका दूसरा पॉइंट बनेगा, जो आपका पी टाइप है, मीन्स नंबर ऑफ होल, वो किससे कनेक्ट है, नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। और जो आपका एन टाइप मीन्स एन साइड जो है वो किससे कनेक्ट है, पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। जिससे इसके कारण क्या हो रहा है आपका, इसके कारण क्या हो रहा है आपका, जो डिप्लेशन लेयर है वो क्या हो जा रहा है, इंक्रीज हो जा रहा है, जिसके थ्रू करेंट फ्लो नहीं होता है, मतलब माइनर होता है, एकदम माइनर होता है, एकदम कम, इसका मतलब एकदम ना मात्रा में होता है, डायरेक्ट नहीं होता, ऐसा नहीं बोलेंगे, एकदम कम मात्रा में होता है डिप्लेशन लेयर में। और इसमें कुछ पॉइंट वही, पी टाइप नंबर ऑफ होल हैं, एन टाइप नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, एक दूसरे को ये क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। ये भी एक पॉइंट है। जो पी टाइप है और एन टाइप है, एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। मीन्स ये जंक्शन है पी और एन, एक दूसरे, ये इधर रिपेल करता है, इधर करता है। क्लियर हो रहा है? अब हम इसका VA कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं। फॉरवर्ड बायस का तो आपका ऐसे यहाँ पर बनता है 0.7 है, IF लिख दे रहा हूँ मैं, ये आपका I है, आपका वोल्ट है। क्लियर हो रहा है? इस टाइम इसमें क्या होता है, करेंट स्टार्टिंग में क्या होता है, हम लोग सोर्स देते हैं तो हल्का सा करंट फ्लो होता है, उसके बाद क्या होता है, एक में एकदम करंट फ्लो नहीं होता है, माइनर होता है। फिर एक लास्ट पॉइंट आता है जिससे आपका जो डिप्लेशन लेयर होता है वो ब्रेक हो जाता है, फिर ब्रेक डाउन करंट फ्लो होता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ब्रेक डाउन वोल्टेज, ब्रेक डाउन वोल्टेज बोलते हैं। क्लियर हो रहा है स्टूडेंट? और ये आपका इस वाले पूरे पोर्शन को क्या बोलते हैं, रिवर्स बायस। ये आपका रिवर्स बायस करंट है। क्लियर हो रहा है? तो हमने रिवर्स बायस डिस्कस किया। इसके अलावा तो और इसमें कुछ पॉइंट नहीं बन रहा है। इसमें भी बेसिकली एक और पॉइंट बताना चाहूँ तो इसका भी 2 पार्ट में इसको डिवाइड किया गया है। रिवर्स रेजिस्टेंस को पहला क्या है, स्टैटिक रिवर्स रेजिस्टेंस एंड सेकेंड वन इज डायनेमिक रिवर्स
रेजिस्टेंस। तो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू आप हर चीज़ लिख सकते हो। मैं एक बार आपको फिर से दिखा दे रहा हूँ सब चीज़। हमने यहाँ से स्टार्ट किया था। सबसे पहले बेसिक इलेक्ट्रॉनिक सब्जेक्ट देखे थे हम लोग। यूनिट 1 डिस्कस किए थे। यूनिट 1 उसमें हमने बायस 2 टाइप के होते हैं, फॉरवर्ड बायस, रिवर्स बायस। हमने फॉरवर्ड बायस डिस्कस किया। क्लियर हो रहा है स्टूडेंट? ये हमने कुछ उसके इम्पोर्टेंट पॉइंट लिखे थे। फिर हमने रिवर्स बायस डिस्कस किया। ये रिवर्स बायस, और उसके भी कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट देखे जो कि यहाँ पर है। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू आप हर एक पॉइंट लिख सकते हो। तो आज के लिए इतना ही। आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट बिल्कुल करना स्टूडेंट। थैंक यू।